हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, जैसे कि आपको विगत में अवगत है, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो साथियों, आज है 21 नवंबर और हम चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो साथियों, आपको पता ही है, यह हमारी श्रृंखला जो थी 1 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो गई थी। तो चलिए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। प्रश्नों से पहले आपके स्क्रीन पर आपका और हमारा भारतीय तिरंगा। तो साथियों चलिए, कोई भी हमारा सेशन जो है, मेरा खासकर सेशन जो है भारतीय तिरंगे से ही स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के मेलनगंज रसगुल्ले को जीआई टैग दिया गया है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसको जीआई टैग मिला है, जिसके मेलनगंज रसगुल्ले को, कौन से रसगुल्ले को? मेलनगंज रसगुल्ले की बात हो रही है। साथियों, क्या मिला है? जीआई टैग। जीआई टैग क्या है, कौन देता है, इसके विषय में भी अभी जानेंगे। तो कौन सा जिला है मेलनगंज रसगुल्ले के लिए प्रसिद्ध? आपका ऑप्शन ए है इलाहाबाद, आपका ऑप्शन बी है लखनऊ, आपका ऑप्शन सी है मुरादाबाद, या आपका ऑप्शन डी है बरेली। तो साथियों, जो इसका सही आंसर है वो है लखनऊ, वो है लखनऊ। ठीक है साथियों, लखनऊ का मेलनगंज रसगुल्ला, गंज के मामले में इलाहाबाद और आगरा बरेली एक साथ शायद खासकर फेमस है ना, यहाँ पर गंज बहुत मिलते हैं। तो लखनऊ का है मेलनगंज रसगुल्ला, लखनऊ का है मेलनगंज रसगुल्ला, जहां जिसको दिया गया है जीआई टैग, जिसको दिया गया है जीआई टैग, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्या है जीआई टैग, क्या है रसगुल्ला, और कौन कौन से क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस किस जगह पर अपनी विशिष्टता रखते हैं, अपनी विशिष्टता रखते हैं। हम बात कर रहे हैं रसगुल्ले की, हम बात कर रहे हैं रसगुल्ले की, वो भी रसगुल्ला कहाँ का साहब? मेलनगंज का। कहाँ का? मेलनगंज का। मेलनगंज कहाँ पर है? लखनऊ में। मेलनगंज का रसगुल्ला, मेलनगंज का रसगुल्ला, मेलनगंज रसगुल्ला कहाँ पर है साथियों? ये है आपके लखनऊ में। मेलनगंज रसगुल्ला कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। लखनऊ का मेलनगंज रसगुल्ला अपने आप में एक विशिष्ट योगदान रखता है, अपने आप में एक विशिष्टता रखता है। इसीलिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा क्या दिया गया है मेलनगंज रसगुल्ले को? जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है साथियों? जीआई टैग दिया गया है। अगर मैं बात करूं जीआई टैग की, किसकी बात करूं मैं? जीआई टैग की। चलिए यही लिख लेते हैं, जीआई टैग। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग। तो साथियों, जीआई मतलब जी फॉर ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल, आई फॉर इंडिकेशन, आई फॉर इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जी फॉर आपका ज्योग्राफिकल, आई फॉर इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक। इसको कौन देता है साथियों? इसको कौन देता है? इसको देती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, इसको देती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। मैं बहुत छोटा छोटा लिख दूंगा, आप समझ जाना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। क्या देती है? इसको देती है जीआई टैग। किसको जीआई टैग प्रदान कौन करती है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री प्रदान करती है ना, जो कि भारत के उद्योग मंत्रालय, उद्योग व्यापार वाणिज्य और संवर्धन मंत्रालय के अंडर में आती है, जो कि उद्योग संवर्धन और आर्थिक व्यापार वाणिज्य व्यापार मंत्रालय के अंडर में यह रजिस्ट्री आती है, यह प्रदान करती है जीआई टैग। कृषि, मशीनरी, मिठाई उत्पादों के क्षेत्र में कोई भी स्थान, कोई भी भौगोलिक स्थान अपनी अगर विशिष्टता रखता है तो जीआई टैग रजिस्ट्री उसको जीआई टैग देती है। कैसे विशिष्टता रखता है? जैसे मैं अमरोहा उत्तर प्रदेश जिले से आता हूं, तो उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला, मेरे यहां पर एक प्रसिद्ध उत्पाद है, वो है ढोलक। क्या है? ढोलक। तो ढोलक उत्पाद जो है, हो सकता है भविष्य में ढोलक को जीआई टैग दिया जाए। ढोलक जो है मेरे अमरोहा के भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्टता रखता है। जैसे आप बोलते हैं और जानते भी हैं, मुरादाबाद शहर, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर जो पीतल ब्रास का जो काम है वो सर्वाधिक होता है। तो ब्रास यानी कि पीतल अपने आप में मुरादाबाद के भौगोलिक क्षेत्र में विशिष्टता रखता है। मेरठ
लकड़ी के मामले में प्रसिद्ध है, खेल के सामान के मामले में प्रसिद्ध है। तो खेल के सामान कहाँ बनता है? मेरठ में। तो खेल के सामान के लिए जो मेरठ का क्षेत्र है वो अपने आप में भौगोलिक विशिष्टता रखता है, भौगोलिक विशिष्टता रखता है, भौगोलिक विशेषता रखता है। इसलिए भौगोलिक विशेषता रखने वाले और कृषि, मशीनरी, मिठाई उत्पाद जो उस क्षेत्र की विशेषता रखते हैं, इन तीनों क्षेत्रों में, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री उस उत्पाद को, उस मशीनरी को, उस मिठाई को क्या दे देती है? जीआई टैग दे देती है। क्लियर हो गया बच्चों? साथियों क्लियर हुआ? बिल्कुल। जीआई टैग किसको मिलता है, क्यों मिलता है? वैसे ही रसगुल्ला है मेलनगंज का, रसगुल्ला है मेलनगंज का, तो इसको मिला है लखनऊ का मेलनगंज, लखनऊ का मेलनगंज रसगुल्ला, इसको मिला है जीआई टैग। अब वैसे आप मुझे बताइए आगरा का क्या प्रसिद्ध है? यूपी के आगरा, यूपी के आगरा का प्रसिद्ध है साहब पेठा। क्या प्रसिद्ध है? पेठा। तो पेठे को, आगरा के पेठे को क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश के आगरा के पेठे को क्या मिलेगा? जीआई टैग मिलेगा। मैं बात करूं अगर मथुरा की, मैं बात करूं अगर मथुरा की, तो मथुरा का पेड़ा पसंद है, मथुरा का पेड़ा प्रसिद्ध है, मथुरा का क्या प्रसिद्ध है? पेड़ा। तो पेड़े को, मथुरा के पेड़े को क्या दिया जाएगा? जीआई टैग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? जीआई टैग दिया जाएगा। साथियों आई होप आपको जीआई टैग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सर चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फीफा कप 2022 का आयोजन कहां होने जा रहा है? फीफा कप 2022 का आयोजन कहां होने जा रहा है? आपका ऑप्शन ए है नीदरलैंड, आपका ऑप्शन बी है बर्लिन, आपका ऑप्शन सी है जापान, या आपका ऑप्शन डी है कतर। तो साथियों फीफा कप 2022 का जो आयोजन होने जा रहा है वो होने जा रहा है कतर में। कहां पर? कतर में। एंड यू नो कतर इज द कैपिटल ऑफ, कतर की राजधानी क्या है? दोहा। तो कतर की राजधानी दोहा में देश है कतर। कहां पर होने जा रहा है? कतर। कौन सा? फीफा कप 2022। कौन सा कप? फीफा कप 2022। किससे संबंधित है साथियों? फीफा कप 2022 किससे संबंधित है? ये संबंधित है फुटबॉल से। ये संबंधित है साथियों फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो फुटबॉल का फीफा कप 2022 कहां होने जा रहा है? दोहा में। कहां? दोहा में। और दोहा क्या है? राजधानी है किसकी? कतर की। तो देश हो गया कतर। कौन सा देश हो गया? कतर। कतर के दोहा में, कतर के दोहा में फीफा कप 2022 आयोजित होने जा रहा है। कतर के दोहा में फीफा कप 2022 आयोजित होने जा रहा है। दोहा का एक स्टेडियम है, बहुत ही प्रसिद्ध स्टेडियम है, जिसका नाम है अलबायत, जिसका नाम है अलबायत। क्या? अलबायत स्टेडियम, अलबायत स्टेडियम, अलबायत स्टेडियम। दोहा के, कतर के अलबायत स्टेडियम में फीफा कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। फीफा कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। बात हो रही है फीफा कप 2022 की, बात कर रहे हैं हम फीफा कप फुटबॉल 2022 की। कहां आयोजन किया जाएगा? कतर में। अगर मैं बात करूं 2026 की, यानी कि 2026 वाला जो होगा वो कहां होगा? मैक्सिको में। मैक्सिको यूएसए में 2026 का कहां होगा? मैक्सिको, कनाडा, मैक्सिको, कनाडा, मैक्सिको, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में होगा साहब 2026 का। 2026 का फुटबॉल विश्व कप यानी कि फीफा विश्व कप 2026 वाला कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में होगा। 22 वाला कहां हो रहा है? दोहा, कतर में हो रहा है। दोहा के अलबायत स्टेडियम में, दोहा के अलबायत स्टेडियम में हो रहा है। जो पहला मैच होगा वो कतर और इक्वाडोर के बीच होगा। जो पहला जो मैच होगा वो साथियों कतर और इक्वाडोर के बीच होगा। पहला मैच, पहला मैच किसके बीच होगा? कतर और इक्वाडोर के बीच। किसके बीच? कतर और इक्वाडोर। कतर वर्सेस इक्वाडोर, कतर वर्सेस इक्वाडोर, इनके बीच होगा फुटबॉल का पहला मैच, जो कि हुआ था कल, जो कि हुआ था कल स्टार्ट हो गया था वर्ल्ड कप फीफा का, है ना, फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा 2022, यानी कि 20 नवंबर 2022 को स्टार्ट हो गया था। और पहला मैच हुआ था कतर वर्सेस इक्वाडोर के बीच, कतर वर्सेस
इक्वाडोर के बीच अलवायत स्टेडियम में। कौन से स्टेडियम में? अलवायत स्टेडियम में। कहां पर? दोहा, कतर में। 26 वाला कहां होगा? कनाडा मैक्सिको में होगा। 26 वाला कहां होगा? कनाडा मैक्सिको में होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में देश की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेस का आयोजन कहां किया जा रहा है? बात हो रही है देश की पहली। तो साथियों, करंट अफेयर की दृष्टि से जो जितने भी एग्जाम है उसमें बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि पहली बार, पहली महिला, पहला रॉकेट, है ना, पहले व्यक्ति जो बनते हैं, जो अपने पहली बार में विशेषता हासिल करते हैं, उन प्रश्नों के आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा बन जाती है। उन प्रश्नों के आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन जाती है। तो प्लीज आप जब वीडियो देख रहे हैं तो जो पहली बार हुआ है उसको आप नोट डाउन अवश्य करिए, सभी के सभी नोट डाउन करिए। और 1 दिसंबर 2022 से इन सारे प्रश्नों की पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। इन सारे प्रश्नों की पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। क्लियर? चलिए हम बात करेंगे। हाँ, हाल ही में देश की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेस का आयोजन कहां किया जा रहा है? आपका ऑप्शन ए पंजाब, आपका ऑप्शन ए केरल, आपका ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, आपका ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो साथियों, जो पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेस है उसका आयोजन किया जा रहा है हैदराबाद में। कहां आयोजन किया जा रहा है साथियों? हैदराबाद में। भारतीय रेसलिंग लीग का ये पहला चरण होगा। भारतीय रेसलिंग लीग का ये पहला चरण होगा, जो कि कहां आयोजन हो रहा है? हैदराबाद में। कहां आयोजन हो रहा है? हैदराबाद में। कहां आयोजन किया जा रहा है? हैदराबाद में। आपने देखा होगा फॉर्मूला 1 कार रेसिंग, आपने देखा होगा फॉर्मूला 1 कार रेसिंग, ये अपने अब भारत में भी आयोजित हो रही है। तो पहली स्ट्रीट कार रेस का आयोजन कहां किया जा रहा है? हैदराबाद में। साथियों, कहां किया जा रहा है? हैदराबाद में। अपने आप में एक विशिष्टता योगदान रखने वाली है ना। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वो फरवरी 2023 में किया जाएगा। इसका जो आयोजन किया जाएगा साथियों वो फरवरी 2023 में किया जाएगा। स्ट्रीट कार रेस, जैसी आपने फॉर्मूला 1 कार रेसिंग देखी है, तो ऐसी रेसिंग अब भारत में भी होने जा रही है फरवरी 2023 में। कहां पर? हैदराबाद में। पहली स्ट्रीट कार रेस, पहली स्ट्रीट कार रेस कहां पर? हैदराबाद में। कहां पर साथियों? हैदराबाद में। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? आपका ऑप्शन ए है 12 नवंबर, आपका ऑप्शन बी है 14 नवंबर, आपका ऑप्शन सी है 16 नवंबर, या आपका ऑप्शन डी है 20 नवंबर, या आपका ऑप्शन डी है 20 नवंबर। तो साथियों, जो विश्व बाल दिवस है उसको यूनिसेफ मनाता है। उसको क्या कौन मनाता है? यूनिसेफ मनाता है। अभी हम थोड़ा सा इसके विषय में जानेंगे। तो विश्व बाल दिवस मनाया गया है 20 नवंबर को। कब मनाया गया साथियों? 20 नवंबर को। 20 नवंबर को क्या मनाया गया है? विश्व बाल दिवस। विश्व बाल दिवस। कौन सा दिवस? विश्व बाल दिवस। कब मनाया गया है? 20 नवंबर को। बात कर रहे हैं हम विश्व बाल दिवस की। विश्व बाल दिवस, विश्व बाल दिवस। वर्ल्ड हेयर डे की बात नहीं कर रहे हम, वर्ल्ड हेयर डे की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की बात करें हम साथियों, है ना। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की। कब मनाया गया है? 20 नवंबर को। कब मनाया गया है साथियों? 20 नवंबर को मनाते हैं हम विश्व बाल दिवस। विश्व बाल दिवस। अभी मैं बात कर रहा था एक संस्था की, एक एजेंसी की, यूनिसेफ। किसकी बात कर रहा था साथियों? मैं भी एक एजेंसी की, यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? एक एजेंसी है। यूनिसेफ क्या है? एक एजेंसी है। किसकी? यूएन की। किसकी साथियों? यूएन की। ये किसके अंडर में आती है? यूएन के अंडर में आती है। किसके अंडर में आती है? यूएन के अंडर में आती है। कौन सी एजेंसी? यूनिसेफ। यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन। यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है यूनिसेफ, जो काम करती है जितने भी बच्चे हैं उनके संरक्षण के विषय में। उनके संरक्षण के विषय में कौन सी एजेंसी काम करती है?
यूनिसेफ एजेंसी काम करती है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। क्या बोलते हैं साथियों इसको? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। जितने भी देश हैं उन सभी देशों में यह एजेंसी काम करती है, उन सभी देशों में यह एजेंसी काम करती है। और क्या काम करती है? जितने भी बच्चे हैं, यानी कि बाल संरक्षण है, जितने भी बच्चे हैं उनके संरक्षण के विषय में, जातिवाद भेदभाव के विषय में, वित्त पोषण के मामले में, उनके संरक्षण के विषय में 3 पॉइंट। संरक्षण, कौन सा पॉइंट? संरक्षण, वित्त पोषण, दूसरा पॉइंट वित्त पोषण, वित्त पोषण, दूसरा पॉइंट है वित्त पोषण, दूसरा पॉइंट है वित्त पोषण। और तीसरा पॉइंट है साथियों जातिवाद भेदभाव, जातिगत भेदभाव, जातिगत भेदभाव। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जातिगत भेदभाव बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। साथियों यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष एक एजेंसी है, किसकी? यूएन की, संयुक्त राष्ट्र की। किसकी? संयुक्त राष्ट्र की। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, कब? 11 दिसंबर 1946 को इस एजेंसी को बनाया था। कब? यूनिसेफ को 11 दिसंबर 1946 को। बात हो रही है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की, या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की। तो यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को एक एजेंसी बनाई यूनिसेफ, जिसको हिंदी में बोला गया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अब इस एजेंसी को क्या काम सौंपा गया? इस एजेंसी को क्या काम सौंपा गया कि आप बच्चों के विषय में पूरे विश्व में बाल संरक्षण, उनका वित्त पोषण और उनके साथ हो रहे जातिगत भेदभाव, उनके साथ हो रहे जातिगत भेदभाव को आप टारगेट करोगे, है ना। और उसी के दौरान, उसी को मद्देनजर रखते हुए यूनिसेफ मनाता है विश्व बाल दिवस। यूनिसेफ मनाता है विश्व बाल दिवस। कब मनाता है साथियों? 20 नवंबर को। कब मनाता है? 20 नवंबर को। 20 नवंबर को क्या? विश्व बाल दिवस, याद कर लो, विश्व बाल दिवस, विश्व बाल दिवस। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। 5 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस, 5 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस, है ना। शांति और विकास के लिए 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। तो नवंबर माह के जितने भी दिवस हैं मैं आपको पहले भी याद करा चुका हूं। आपको यूनिसेफ के विषय में समझ में आ गया होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को एक एजेंसी बनाई जिसका नाम रखा यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसको 3 काम सौंपे गए कि आप जो है बाल संरक्षण, बालकों के बच्चों के वित्त पोषण और उनके जातिगत भेदभाव को दूर करेंगे। तो यूनिसेफ जब से ही 1946 से ये वाला काम करती हुई आ रही है और बालकों के संरक्षण, वित्त पोषण, जातिगत भेदभाव को दृष्टिगत रखते हुए यूनिसेफ क्या मनाती है? विश्व बाल दिवस। कब? 20 नवंबर को। कब? 20 नवंबर को। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही मजे के साथ, बहुत ही मजे के साथ समझ में आ रहा होगा। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। आपका ऑप्शन अरुण गोयल, आपका बी ऑप्शन राजीव कुमार, आपका ऑप्शन सी है अरुण कुमार सिंह, आपका ऑप्शन डी है ऋतुराज अवस्थी। कंफ्यूज ना होइए, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी ऑप्शन में कृपा रुकी है। तो साथियों चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो कृपा रुकी है ऑप्शन ए पर। कहां रुकी है भक्तों कृपा? ऑप्शन ए पर। तो इसका सही आंसर हो गया अरुण गोयल। कृपा अरुण गोयल जी पर रुकी थी, कृपा अरुण गोयल जी पर रुकी थी। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल जी को बनाया गया है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल जी को बनाया गया है। अरुण गोयल जी को क्या बनाया गया है? चुनाव आयुक्त। अरुण गोयल जी को क्या बनाया गया है? चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त के पहले
हम बात करेंगे चुनाव आयोग की, हम बात करेंगे चुनाव आयोग की, हम बात करेंगे चुनाव आयोग की। चलिए साथियों, अब हम चुनाव आयोग के विषय में बात कर लें थोड़ा सा। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? अब हम इसके विषय में बात कर लेंगे, इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को। अब जब 25 जनवरी 1950 को उसका गठन हुआ तो हम 25 जनवरी को क्या मनाने लगे? बालिका मतदान दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाने लगे? मतदान दिवस। जब चुनाव आयोग का गठन हो गया तो चुनाव आयोग किस लिए बना? मतदान करने के लिए। किस लिए बना? मतदान करने के लिए। कब बना? 25 जनवरी 1950 को। तो हम 25 जनवरी को क्या मनाने लगे? मतदाता दिवस। क्या मनाने लगे? मतदाता दिवस। क्या मनाने लगे साथियों? मतदाता दिवस। मतदाता दिवस। इस चुनाव आयोग का कहां जिक्र है? कहां जिक्र है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में, अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? बोला गया है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा और चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भारत का एक चुनाव आयोग होगा और चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भारतीय, मैं बात कर रहा हूं चुनाव आयोग की, मैं बात कर रहा हूं चुनाव आयोग की। तो भारतीय संविधान 324 में क्या दिया गया साथियों? चुनाव आयोग। और 324 में बताया गया है, अनुच्छेद 324 में, कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा और चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब बात करूंगा मैं मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो साथियों, जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है साथियों? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। तो जो अरुण गोयल हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ काम करेंगे। जो अरुण गोयल हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी के साथ काम करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें जो अधिक हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो अधिक हो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ढांचा पेश किया है? भारत के किस राज्य ने हाथी मृत्यु ढांचा पेश किया है? आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, आपका ऑप्शन बी उत्तराखंड, आपका ऑप्शन सी तमिलनाडु, या आपका ऑप्शन डी है केरल। तो साथियों, भारत का पहला हाथी मृत्यु ढांचा, भारत का पहला हाथी मृत्यु ढांचा एलिफेंट डेथ फोरम, एलिफेंट डेथ डॉक्यूमेंट्री, ऐसा मान लीजिए, एलिफेंट डेथ डॉक्यूमेंट्री, वो किसने पेश किया है? वो पेश किया है तमिलनाडु ने। किसने पेश किया है साथियों? तमिलनाडु ने। किसने पेश किया है? तमिलनाडु ने। तो हाथी मृत्यु अभिलेख वो कहां पर पेश किया गया है? किस राज्य ने पेश किया है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने। अच्छा, क्यों पेश किया है? क्या कारण है? तो अब इस राज्य में जितनी भी हाथियों की मृत्यु होंगी, जितने भी हाथियों की मृत्यु होंगी, तो उसमें इनको पारदर्शिता मिलेगी, है ना? किसी भी भारतीय को पारदर्शिता मिलेगी। पारदर्शिता मिलने का मतलब ये है, पारदर्शिता मिलने का मतलब ये है कि हाथी की मृत्यु कैसे हुई। तो ये सरकार जो है इस मृत्यु अभिलेख में वेरीफाइड करेगी, इस मृत्यु अभिलेख में वेरीफाइड करेगी कि हाँ, इन हाथियों की मृत्यु ऐसे हुई, यहां पर हुई। तो इससे क्या होगा? हाथी मृत्यु अभिलेख से क्या होगा? हाथियों के विषय में हमें पारदर्शिता मिलती है। हाथियों की मृत्यु के विषय में क्या मिलेगी? पारदर्शिता मिलेगी। जो तमिलनाडु के सीएम है एमके स्टालिन, तमिलनाडु के सीएम है एमके स्टालिन, एमके स्टालिन जी का ये बहुत ही, मैं बात कर रहा हूं सीएम की, तमिलनाडु के सीएम की। तो तमिलनाडु के सीएम है एमके स्टालिन। एमके स्टालिन ने तमिलनाडु राज्य को,
तमिलनाडु राज्य के वन विभाग के लिए, तमिलनाडु राज्य के वन विभाग के लिए हाथी मृत्यु अभिलेख बहुत ही जरूरी कर दिया गया है। तो तमिलनाडु राज्य के वन विभाग द्वारा अब हाथी मृत्यु अभिलेख प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि अगर किसी भी हाथी की मृत्यु होगी तो उसकी डॉक्यूमेंट्री की जाएगी, उसकी डॉक्यूमेंट्री की जाएगी कि हाँ किस कारण से हुई है, किस कारण से हुई है। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के साथ राजधानी कौन सी है साथियों? राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और इसके जो सीएम है वो कौन है? एमके स्टालिन। कौन है? एमके स्टालिन। हाथियों का संरक्षण अब ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। अब उस पर हो रहे अवैध क्या बोलते हैं, अवैध शिकार अब होने से बच जाएंगे, अवैध शिकार होने से बचेंगे। इसलिए ही हाथी मृत्यु अभिलेख प्रस्तुत किया जाएगा वन विभाग द्वारा, तमिलनाडु राज्य के वन विभाग द्वारा। चलिए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल कहां संपन्न हुए? हाल ही में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल कहां संपन्न हुए? आपका ऑप्शन ए है मेघालय, आपका ऑप्शन बी है असम, आपका ऑप्शन सी है सिक्किम, या आपका ऑप्शन डी है मणिपुर, या आपका ऑप्शन डी है साथियों मणिपुर। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर में हुए हैं क्या? पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल थोड़ा सा जानेंगे मणिपुर राज्य के विषय में, थोड़ा सा हम जानेंगे मणिपुर राज्य के विषय में। मणिपुर, बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर, यहां क्या हुए हैं? पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल। क्या हुए हैं यहां साथियों? पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल कहां हुए हैं? मणिपुर में। क्या हुए हैं? पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल कहां हुए हैं? मणिपुर में। मणिपुर की अगर हम बात करें सीएम की, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल कहां हुए हैं? मणिपुर में। कहां हुए हैं साथियों? मणिपुर में। आप मैप में देख सकते हैं, मणिपुर ये रहा, मणिपुर ये रहा, है ना। नागालैंड से दक्षिण में और मिजोरम के उत्तर में, मेघालय के पूर्व में, मेघालय के पश्चिम में, मेघालय के पूर्व में, मणिपुर के नागालैंड के दक्षिण में और मिजोरम के उत्तर में। कौन सा राज्य है? मणिपुर। कौन सा राज्य है? मणिपुर। मणिपुर की सीमा किस किस से लग रही है? मिजोरम से लग रही है, असम से लग रही है और नागालैंड से लग रही है ना। 3 राज्यों से घिरा है, 3 राज्यों से घिरा है। कौन सा? मणिपुर। मणिपुर की बात करें, मणिपुर के जो सीएम है वो है एन बीरेन सिंह। वो कौन है साथियों? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। मणिपुर के जो सीएम है वो है एन बीरेन सिंह। बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर के जो सीएम है वो है एन बीरेन सिंह। मणिपुर की बात करें, मणिपुर की एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है, वो कौन सी है? लोकटक झील। वो कौन सी है? लोकटक झील। कौन सी झील है साथियों? लोकटक झील। वो कौन सी झील है साथियों? लोकटक झील। मैं पढ़ा था करंट हूं, लेकिन करंट के साथ स्टैटिक जीके भी आपका बहुत अच्छे से तैयार करा दूंगा। करंट के साथ स्टैटिक जीके भी आपका बहुत अच्छे से तैयार करा दूंगा। हम बात करें मणिपुर की, सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। यहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है, कौन सी? लोकटक झील। कौन सी? लोकटक झील। कैबुल लमजाओ एक तैरता पार्क है, एक राष्ट्रीय उद्यान है तैरता हुआ यहीं पर लोकटक झील पर। कौन सा? कैबुल लमजाओ। कैबुल लमजाओ, कैबुल लमजाओ एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर? मणिपुर में। तैरता हुआ, भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कैबुल लमजाओ। कौन सा है? कैबुल लमजाओ। कहां पर है? मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर में। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में। यहाँ की एक प्रसिद्ध जनजाति है कुकी। कौन सी जनजाति? कुकी। यहाँ की एक प्रसिद्ध जनजाति है साथियों कुकी जनजाति। मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर की, मैं बात कर रहा हूँ साथियों मणिपुर की। तो बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति है कुकी। कौन सी? कुकी। तो कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर है? मणिपुर में। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में। मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह। और पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल कहां हुए हैं? वो हुए हैं मणिपुर। और मणिपुर राज्य ही सर्वाधिक पदक हासिल करने वाला राज्य है पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में। चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू, हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश के नए राजदूत बने हैं? किस देश के भारत के नए राजदूत बने हैं? आपका ऑप्शन ए है स्लोवाक, आपका ऑप्शन बी है कुवैत,
सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है कोमोरोस। तो साथियों बंडारू विल्सन बाबू बने हैं कोमोरोस के भारतीय राजदूत। कोमोरोस देश में भारतीय राजदूत, कोमोरोस देश में भारतीय राजदूत। कोमोरोस देश कहां पर है बात करेंगे। कोमोरोस देश अफ्रीका गणराज्य का पूर्वी एक द्वीपीय देश है, अफ्रीका गणराज्य का। कहां पर? कोमोरोस में। ये राजदूत बने हैं। कौन बने हैं? राजदूत। कहां पर बने हैं? कहां पर बने हैं साथियों? कोमोरोस के। कौन से देश के? कोमोरोस के। कौन से देश के? कोमोरोस। कोमोरोस। कौन से देश के? कोमोरोस के। ये रहे विल्सन बाबू, ये रहे बंडारू विल्सन बाबू। कोमोरोस देश कहां पर है? कोमोरोस देश कहां पर है? ये है अफ्रीका गणराज्य का, अफ्रीका गणराज्य का पूर्वी द्वीपीय देश, अफ्रीकी गणराज्य का, अफ्रीकी गणराज्य का पूर्वी द्वीपीय देश, अफ्रीकी गणराज्य का पूर्वी द्वीपीय देश, पूर्वी द्वीपीय देश। अभी मैं मैप में दिखाऊंगा आपको। पूर्वी द्वीपीय देश है, तीन तरफ से द्वीपों से घिर कर बना है ना, तीन द्वीपों से घिरकर बना है कोमोरोस। कोमोरोस किसके बनकर घिरकर बना है? तीन द्वीपों से घिरकर, तीन द्वीपों से घिरकर, तीन द्वीपों से घिरकर। बात करें अगर हम मैप की, तो अगर हम बात करें मैप की, तो ये रहा आपका कोमोरोस, ये रहा आपका कोमोरोस। ठीक है साथियों, ये रहा आपका कोमोरोस। और यहां पर जो है, यहां पर है, ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप है। ये साथियों क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप के और ये मेडागास्कर द्वीप के जो बीच में है, ये है मोजाम्बिक चैनल। कौन सा चैनल? मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल किस किस के बीच है? मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर एंड अफ्रीका महाद्वीप के, मेडागास्कर एंड अफ्रीका महाद्वीप के बीच है। कौन सा? मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल ये रहा मेडागास्कर। तो मेडागास्कर के उत्तर में एक छोटा सा द्वीप है, वो कौन सा है? कोमोरोस। वो कौन सा द्वीप है? कोमोरोस। इसकी राजधानी है मोरोनी, इसकी राजधानी है मोरोनी। मैं बात कर रहा हूं कोमोरोस की, कोमोरोस। मैं बात कर रहा हूं कोमोरोस की। किसका देश है? पूर्वी अफ्रीका का। किसका देश है? पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका का एक द्वीपीय देश है, पूर्वी अफ्रीका का एक द्वीपीय देश है। अगर इसकी मैं राजधानी की बात करूं, किसकी? कोमोरोस की, तो इसकी राजधानी है मोरोनी। इसकी राजधानी साथियों मोरोनी। कौन सी राजधानी है? मोरोनी। मोरोनी इंग्लिश में लिख देते हैं ना, इंग्लिश में ही लिखनी चाहिए, कैपिटल एंड करेंसी इंग्लिश में लिखनी चाहिए, तभी समझ में आता है। तो कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी। अफ्रीका गणराज्य का एक पूर्वी देश। कहां पर? मेडागास्कर द्वीप के उत्तर में, मेडागास्कर द्वीप के उत्तर में। और मेडागास्कर द्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच एक मोजाम्बिक चैनल। एक कौन सा चैनल है? मोजाम्बिक चैनल। अगर मैं बात करूं अन्य राजदूतों की, तो पंकज शर्मा बनाए गए हैं, पंकज शर्मा बनाए गए हैं मैक्सिको के, पंकज शर्मा बनाए गए हैं मैक्सिको के राजदूत। पंकज शर्मा, मैं बात कर रहा हूं पंकज शर्मा जी की, पंकज शर्मा, पंकज शर्मा। ये कहां के राजदूत हैं? ये बनाए गए हैं मैक्सिको के, ये बनाए गए हैं मैक्सिको के, ये बनाए गए हैं मैक्सिको के। पंकज शर्मा मैक्सिको के बनाए गए हैं पंकज शर्मा। और सुधाकर देवला, सुधाकर देवला, सुधाकर दलेला ये बनाए गए हैं, सुधाकर दलेला बनाए गए हैं भूटान की, सुधाकर दलेला भूटान की, सुधाकर दलेला, सुधाकर दलेला, सुधाकर दलेला ये बनाई गई हैं भूटान की राजदूत, भारतीय राजदूत। ये कहां की? भूटान में। ये कहां पर? भूटान में भारतीय राजदूत। सुधाकर दलेला भूटान में भारतीय राजदूत, पंकज शर्मा मैक्सिको में भारतीय राजदूत। बात कर ली हमने सभी राजदूतों की। तो इसी के साथ आज की प्रश्न श्रृंखला समाप्त होती है साथियों, और हम देते हैं भारतीय प्यारे तिरंगे के साथ धन्यवाद। जिसने वीडियो देखी उसका भी भला, और जिसने ना देखी उसका भी भला। साथियों ये जो वीडियो सेशन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस चीज को गहनता से लीजिए। जितने भी प्रश्न हैं और प्रश्नों के साथ साथ जो स्टैटिक जीके है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, सादर प्रणाम। 324 में क्या दिया गया? तो चुनाव आयोग। और 324 में बताया गया है, अनुच्छेद 324 में, कि भारत का एक